हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ना डीबी में सीरीज में देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, क्या देखेंगे? फंक्शंस क्या होते हैं एसक्यूएल में। ओके, तो एसक्यूएल में ना सिर्फ डेटा फेच नहीं करता। जो एसक्यूएल है ना, ये सिर्फ ना डेटा फेच नहीं करता है। ये सिर्फ डेटा फेच नहीं करता है। ओके, बल्कि हमें बहुत सारे और काम करने पड़ते हैं। जैसे कि क्या क्या काउंट करना है, मान लो कैलकुलेट करना है, कुछ कुछ कैलकुलेट करना है, या कुछ फॉर्मेट करना है, या कुछ फॉर्मेट करना है, या फिर मैनिपुलेट करना है, या डेटा में कुछ मैनिपुलेट करना। ओके, ये सब जो सारे काम हैं, ये किसके हेल्प से होते हैं? फंक्शंस के। किसके हेल्प से होते हैं? फंक्शंस की। तो आज की वीडियो में ना हम लोग पूरा मतलब मोस्टली फंक्शंस कवर कर लेंगे। ओके, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो सारे फंक्शंस आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ना, जो फंक्शंस होते हैं, तो हम लोग देखते हैं जो फंक्शंस होते हैं ना, जो फंक्शंस होते हैं ये क्या करते हैं? डेटा पर काम करते हैं। डेटा पर काम करते हैं। ओके, और हमें एक रिजल्ट देते हैं। ओके, और हमें एक रिजल्ट देते हैं। ओके, तो एसक्यूएल फंक्शन का एक डेफिनेशन देख ले रहे हैं, क्या होता है? फंक्शंस आर built in programs that are used to perform different operation on the database and return a value। ये क्या होते हैं? जो फंक्शंस होते हैं ना, ये built in फंक्शंस, मतलब built in प्रोग्राम होते हैं। ये पहले से बने हुए हैं। जो फंक्शंस हैं, ये ना पहले से बने हुए हैं। ओके, अब हम इन फंक्शंस का यूज करते हैं। हम इन फंक्शंस का यूज करते हैं क्या? डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि मान लो मुझे कुछ काउंट करना है, मुझे सम करना है, मुझे एवरेज निकालना है। ये सब क्या है? ये फंक्शन ही है ना। तो हम क्या करते हैं कि ये बिल्ट इन प्रोग्राम है जो पहले से बने हुए दैट आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक सम, ऐड, ये सब करने के लिए। ओके, सम काउंट करने के लिए ऑन द डेटाबेस। एंड जब ये सब हमारा हो जाएगा, ये ऑपरेशन सब हमारा परफॉर्म हो जाएगा, तो हम लोग को क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे वैल्यू। तो यही है, फंक्शंस आर बिल्ट इन प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द डेटाबेस एंड रिटर्न वैल्यू। तो हम लोग देखते हैं कि देखो कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं और उनमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस, तो उसमें क्या क्या आता है? जैसे काउंट है, मान लो काउंट है, तो ये काउंट क्या करता है? काउंट्स नंबर ऑफ रोज। जैसे कि मान लो हम लोग का एक टेबल होगा, उसमें जितनी भी रोज होंगी, उन सबको पूरा काउंट करके, जितनी भी रोज हैं इनको काउंट करके हम लोग एक नंबर दे दें। ओके, मान लो एक स्टूडेंट टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है। ओके, एक स्टूडेंट टेबल है, तो उसकी स्टूडेंट टेबल में जितनी भी रोज हों, वो हमें एक नंबर शोकेस कर देगा काउंट में। सम क्या होता है? सम क्या करता है ना कि हम लोग का एडिशन करता है। मान लो कि जैसे कि मार्क्स, स्टूडेंट का एक कॉलम है यहाँ पे मार्क्स करके, ये सब ना हम लोग, मैं ना आप लोग को ये सब कुछ मैं इस फिल्म में करके दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन देखेंगे लीड कोड का, तो बहुत अच्छे से आपका एक, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, फंक्शंस क्या होते हैं, ये बहुत अच्छे आइडिया लग जाएगा, क्योंकि मैं अभी माइस्क्ल और लीड कोड में कराने वाला हूँ। अभी एक थ्योरी का आपको एक बेसिक बता रहा हूँ। तो फिर हम लोग को मान लो मार्क्स का सम अप करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? मान लो ये मार्क्स हैं स्टूडेंट के, तो किसी स्टूडेंट के 85 रहेंगे, किसी के 90 रहेंगे, किसी के 100 रहेंगे। ओके, तो मान लो मुझे टोटल मार्क्स निकालना है। ओके, या फिर मान लो ये सैलरी है किसी एम्प्लॉय की, किसी की एम्प्लॉय की सैलरी है 85,000, 90,000, तो टोटल मुझे इस सैलरी का टोटल सम अप निकालना है। टोटल सम अप निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? सम और कॉलम का नाम सैलरी, कॉलम का नाम क्या है? सैलरी। तो मुझे ना टोटल सैलरी का नाम, टोटल सैलरी आ जाएगा। मान लो कुछ भी टोटल सैलरी जितनी भी है वो टोटल सैलरी आ जाएगी। तो ये हम लोग का क्या करता है? रिटर्न्स टोटल सम ऑफ वैल्यूज। फिर उसके बाद एवरेज। तो एवरेज क्या करता है? मान लो कि हम लोग को एक एवरेज वैल्यू देता है, जैसे कि किसी के मार्क्स 20 है, किसी के मार्क्स 10 है, और किसी के मार्क्स 30 है। तो इन तीनों का हमें एवरेज दे देगा। इन तीनों का हमें क्या दे देगा? एवरेज दे देगा। ओके, इन तीनों का हमें एवरेज दे देगा। तो जो एवरेज आएगा वो रिटर्न कर देगा एवरेज वैल्यू को। फिर उसके बाद हम लोग को मैक्स निकालना है। मान लो हम लोग को चेक करना है कि किस स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स है, तो हम लोग क्या करेंगे? मैक्स मार्क्स। तो हम लोग को ना जो भी जिसके भी हाईएस्ट मार्क्स आएंगे वो हम लोग को शोकेस हो जाएंगे। मान लो हम लोग को मिनिमम निकालना है, तो सेम जैसे मैक्स निकाल सकते हैं वैसे ही मिनिमम निकालते हैं, हम लोग को लोएस्ट वैल्यू देगा या हाईएस्ट वैल्यू देगा। ओके,
इसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस। देखो फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, मैं आपको बता दूं फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वो फंक्शन आपको बता रहा हूँ ना जो कि आप लोग को ना मोस्टली यूज करने पड़ते हैं। ओके, स्ट्रिंग फंक्शंस क्या है? स्ट्रिंग फंक्शन में हम लोग देखो सबसे पहले क्या देखा है, अपर टेक्स्ट अपर। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने मान लो मुझे हमेशा, मैंने कुछ टेबल बनाई तो मान लो किसी ने ऐसे लिख दिया, तो अब मुझे इसको अपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है इस तरीके से, तो ना हम अपर का यूज करेंगे। और मान लो किसी ने ये लिख दिया और मुझे इस तरीके से चाहिए, अगर मुझे लोअर केस चाहिए तो मैं लोअर का यूज करूंगा। ओके, अब मान लो मुझे इसका लेंथ निकालना है, मान लो अनुज का ही मुझे लेंथ निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं लेंथ फंक्शन का यूज करूंगा। मैं किसका फंक्शन का यूज करूंगा? लेंथ का। ओके, और ये क्या है अपना लेंथ फंक्शन का यूज किया, ये क्या है अपना कॉलम नेम या एट्रीब्यूट हो, क्या है एट्रीब्यूट हो या कॉलम। फिर कॉन्केट, मान लो मुझे दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, मुझे दो स्ट्रिंग को जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जोड़ना है यही है, जैसे कि अनुज एंड निरंजन, ये दो स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग है एक ये स्ट्रिंग, मुझे इन दोनों को ऐड करना है या कॉन्केट करना है या ज्वाइन करना है इन स्ट्रिंग। तो ये कैसे आ जाएगा, इस तरीके से ज्वाइन होके आ जाएगा। ओके, इस तरीके से ना ज्वाइन होके आ जाएगा। ठीक है, ये सेम एग्जांपल है। मान लो कि मेरे पास अमित है, ठीक है, तो मुझे ना इसके फर्स्ट दो कैरेक्टर निकालने हैं या फिर फर्स्ट तीन कैरेक्टर निकालने हैं, ये मान लो मुझे फर्स्ट तीन कैरेक्टर ये मुझे निकालना है। तो हम लोग कैसे देंगे सब स्ट्रिंग में? तो जैसे कि देखो कि जो कि एसक्यूएल होता है, तो इसमें ना स्ट्रिंग का कैसे नंबरिंग होता है, मान लो अमित है, तो इसका नंबरिंग कैसे होता है, 1 2 3 4। ओके, इस तरीके से। मान लो और भी कोई नाम है, मान लो कि है, पूरा नाम दे देता हूं मैं, स्टूडेंट है। ओके, इसकी नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, समझ गए? तो मान लो मुझे निकालना है यूडी, मुझे यूडी निकालना है, तो इसकी मैं सबस्ट्रिंग में कैसे दूंगा, इसका मैं सबस्ट्रिंग में कैसे दूंगा, सबस्ट्रिंग। ओके, फिर मान लो मुझे यहाँ पे लिखना है या फिर मुझे ई एम आई निकालना है, ई एम आई निकालना है तो मैंने नेम क्या दिया, ये एट्रीब्यूट है। अब मुझे ई एम आई निकालना है तो ई एम आई क्या दूंगा, 1 इस तरीके से, तो हम लोग का आउटपुट क्या आ जाएगा, ई एम आई। ठीक है, क्लियर हुआ? स्पेसेस है, मान लो कि ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो ये फालतू में स्पेस है, तो मुझे ये स्पेस ट्रिम करना है मान लो, तो हम लोग ट्रिम कर सकते हैं, रिमूव स्पेसेस। ओके, ये सब स्ट्रिंग का कभी यूज, तो मुझे कुछ एक्सट्रैक्ट करना है तो ओके। मान लो राउंड, राउंड क्या करते हैं, राउंड ये देखो अपन राउंड नंबर करता है, जैसे कि मान लो मेरे पास है 95.4, तो ये राउंड अप कर दे। ओके, राउंड कर दे। फ्लोर क्या करता है ना कि हम लोग को लोअर लोअर वैल्यू देता है, जैसे कि 89.9 है, तो ये हम लोग को क्या देगा, 89। ओके, लोअर वैल्यू देगा। और सील्स उसका अपोजिट होता है, सील क्या करेगा, मान लो 89.1 है तो इसका अपर वैल्यू क्या होगा, 90, तो ये हमें सील करके देगा। अब एब्सोल्यूट क्या करता है, ये क्या करता है, राउंड्स डाउन, ये क्या करता है, राउंड्स। अब एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, जैसे कि मान लो -10 लिखा है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 10। समझ रहे हो? तो ये हमें एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। मॉड क्या करता है, रिमाइंडर, ये हमें क्या करता है, रिमाइंडर। ओके, तो वो मान लो हम मैंने लिखा मॉड 10,3, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, वो वाला। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हमें क्या देता है, रिमाइंडर। इसके बाद हम लोग देखते हैं नाउ, डेट फंक्शंस। डेट फंक्शन में क्या है, जैसे कि मैंने नाउ अगर लिखा, सेलेक्ट नाउ करके दिया, तो अभी का जो डेट एंड टाइम रहेगा, प्रेजेंट डेट एंड टाइम, करंट डेट टाइम, ये मुझे शोकेस होगा। फिर उसके बाद आता है कर डेट। कर डेट क्या होता है कि सिर्फ ये हमें डेट एंड टाइम नहीं देगा, ये सिर्फ हमें करंट डेट देगा। ये क्या देगा, करंट डेट देगा सिर्फ। ओके, अब मैंने ईयर किया तो मुझे एक्सट्रैक्ट ईयर कर देगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई जो है, मान लो कोई डेट दी हुई है जिसमें ना सब कुछ दिया हुआ है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये है, ये है। ओके, मान लो ये दिया हुआ है, तो मुझे इसमें सिर्फ ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये मुझे 2025 करके दे देगा। ओके, मंथ एक्सट्रैक्ट करना है तो मुझे 01 दे देगा, और सिर्फ डे करना है तो ये भी 01 दे देगा। ओके, अब मुझे ना दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालना है, दो बीच के डेट में, इन दोनों डेट के बीच में डिफरेंस निकालना है।
तो ये हम लोग का कौन सा फंक्शन यूज होता है? डेट डिफरेंस। ये क्या करता है? दो डेट्स के बीच में डिफरेंस निकालता है। ओके, यहां तक सब क्लियर हुआ? इसके बाद आता है कॉलेस्ट। ये रिटर्न्स फर्स्ट नॉन नल वैल्यू। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे नल है, यहाँ पे नल है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है। तो जब हम ये कॉलेस्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहली जो नॉन नल वैल्यू रहेगी वो रिटर्न होगी। तो आंसर हम लोग का क्या आएगा? 10। ओके, जब इस तरीके से हम लोग कुछ करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा? 10, क्योंकि ये ही सबसे पहली नॉन नल वैल्यू है। क्या है? नॉन नल वैल्यू। तो हमें क्या करता है? रिटर्न फर्स्ट नॉन नल वैल्यू। अब इफ नल क्या होता है? इफ नल, मान लो कि कोई नल वैल्यू, जब हम इफ नल का यूज करते हैं तो मान लो कि मेरी कोई नल वैल्यू है, तो नल वैल्यू की जगह मुझे क्या रिटर्न करेगा? जीरो। या फिर मैं जो भी यहाँ पे लिख दूंगा, मान लो 1 कर दिया। मान लो इफ नल मान लो कोई वैल्यू नल है, तो मुझे 1 चाहिए। नल की जगह मुझे 1 दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा? इफ नल का यूज। ओके, इस तरीके से यूज करता है। उसके बाद आता है हम लोग का केस कंडीशन। केस कंडीशन क्या करते हैं? जैसे कि मान लो मुझे दिखाना है कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स 80 से ज्यादा है उसके में एक्सीलेंट शोकेस करो, और जिस स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 60 है उसके गुड करो, और एल्स एवरेज कर दो। तो व्हेन मार्क्स ग्रेटर देन 80 देन एक्सीलेंट, व्हेन मार्क्स ग्रेटर देन 60। तो इसे हम लोग का ना कंडीशंस बनता है, जैसे कि हम लोग इफ एल्स यूज करते थे। इफ देन एल्स देन इफ एल्स ऐसे यूज करते थे ना, सेम है केस व्हेन दिस एल्स। ओके, समझ गए? जैसे हम लोग कोडिंग में क्या करते थे? इफ कंडीशन दिस हुई तो ये प्रिंट कर दो, और फिर एल्स अगर ये कंडीशन प्रिंट हुई तो ये प्रिंट कर दो। सेम यहाँ पे है कि अगर व्हेन मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 देन एक्सीलेंट, व्हेन मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 देन गुड। ओके, इस तरीके से हम लोग किस कंडीशन का यूज करते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का कास्ट। कास्ट क्या करता है? कन्वर्ट्स वन डेटा टाइप इनटू अनदर। ये क्या करता है? वन डेटा टाइप को अनदर डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये 100 है, ये क्या है? स्ट्रिंग है। 100 क्या है? स्ट्रिंग है। तो मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बहुत जन ना डेटा हम लोग को जब आता है ना, जब हम लोग क्या करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं। ओके, जब हम लोग फीचर इंजीनियरिंग करते हैं या फिर डेटा क्लीनिंग वगैरह करते हैं, जब डेटा क्लीनिंग ये सब मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये क्या होते हैं फीचर, ये सब क्या होते हैं, फीचर इंजीनियरिंग, डेटा क्लीनिंग, ये सब क्या होते हैं, ये मैं बताऊंगा जब मैं पाइथन पढ़ाऊंगा ना आपको। जब मैं आपको पाइथन पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, और ईडीए करवाऊंगा, तब ये बहुत तब ये सब आता है। तो मान लो जब मुझे 100 वगैरह ना, बहुत लोग का डेटा में ऐसे स्ट्रिंग में आ जाता है, तो मुझे अब कोई मैथमेटिकल फंक्शन लगाना है, तो स्ट्रिंग पे तो नहीं लगेगा, लगेगा मैथमेटिक्स पर। तो मुझे ना इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है। तो हम लोग इस तरीके से इंटीजर में लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं? कास्ट फंक्शन का यूज करते हैं एसक्यूएल में। ओके, कास्ट फंक्शन का यूज करता है। अब हम लोग को कन्वर्ट करना है कुछ, तो मान लो कि जैसे कि कन्वर्ट डेटा टाइप अलाउस फॉर्मेटिंग, जैसे कि हम लोग को ना इंटीजर टू स्ट्रिंग करना है, इंटीजर टू स्ट्रिंग करना है। ओके, मान लो फॉर हम लोग कैसे करते हैं इसको? जैसे कि हम लोग कन्वर्ट लिखेंगे, सिंटेक्स देखो, कन्वर्ट लिखेंगे, और जिस डेटा टाइप में करना है, यहाँ पे डेटा टाइप लिखेंगे, जिस डेटा टाइप में करना है उस डेटा टाइप का नाम लिखेंगे, और जिस क्वांटिटी को करना है, मान लो 200 को करना है, या जिस डेट को करना है उसका हम यहाँ पे लिख के देंगे। ओके, ये हम लोग को जिसमें करना है और जिसको करना है, यहाँ पे लिख दे रहा है जिसमें करना है और जिसको करना है, यहाँ पे लिखेंगे। ओके, ठीक है। तो मान लो ये अभी स्ट्रिंग में है, तो हम लोग को ये स्ट्रिंग में है, ये स्ट्रिंग में है, तो हम लोग को किस में करना है? इंटीजर में। तो हम लोग का 200 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। पार्स का यूज कैसे करते हैं? यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग, डेट और नंबर। ठीक है, ये जब यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग, जैसे कि हमारे पास ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में ही है, ये जो ऐसे सिंगल कोट्स है ये स्ट्रिंग में है। मुझे इसको डेट में लाना है, मुझे इसको ना डेट या नंबर में लाना है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? ओके, इसके बाद आता है टू कैर। ये पोस्टग्री एसक्यूएल वगैरह में यूज होता है। ठीक, तो मुझे कैरेक्टर में लाना है। ओके, कन्वर्ट्स नंबर और डेट स्ट्रिंग। क्या करते हैं? कन्वर्ट्स नंबर और डेट टू स्ट्रिंग। तो टू कैर का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी डेट वगैरह है या फिर कोई नंबर है, तो उसको हम लोग ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, समझ? मैं ना यहाँ पे और भी जो फंक्शंस है वो बता दे रहा हूँ कि जो जो हम लोग को काम आ सकते हैं। तो एक है हम लोग का इनएसटीआर। इनएसटीआर क्या करता है? रिटर्न द पोजीशन ऑफ अ सबस्ट्रिंग इनसाइड अ स्ट्रिंग। तो ये क्या करता है कि जैसे कि मान लो कि हम लोग को बेस का पोजीशन निकालना है डेटाबेस में। ओके, बेस का हम लोग को पोजीशन निकालना है डेटाबेस में, तो ये क्या होगा?
तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेस का पोजीशन क्या होगा, 5। हम लोग को आउटपुट क्या आएगा, 5। समझ गए। तो हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न द पोजीशन ऑफ सबस्ट्रिंग इनसाइड अ स्ट्रिंग। समझ में। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट द स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल फ्रॉम अ डेटा। ओके। जैसे कि मान लो मुझे मेरे पास ये दिया हुआ है, ये क्या करता है कि मान लो फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल फ्रॉम अ डेट। मेरे पास ये डेट है, ये पूरी डेट दी हुई है, ठीक है। मुझे इससे ना 5 डे का क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब डेट करना है मुझे 5 डे सब्ट्रैक्ट। तो क्या आएगा मेरे पास आंसर, इस तरीके से मेरे पास शोकेस हो जाए। मैं ना इसमें से 5 डे सब्ट्रैक्ट करके अपना आउटपुट शोकेस होगा, क्योंकि क्या है, सब्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल फ्रॉम अ डेट। तो अगर मान लो मुझे कुछ टाइम इंटरवल, या फिर मैं मंथ भी कर सकता हूँ या मैं ईयर भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है इंटरवल 5 डे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटरवल 1 मंथ या 2 मंथ, इस तरीके से। तो हम लोग सब डेट का यूज करते हैं। तो हम लोग अब क्या देखने वाले हैं, लेफ्ट। हम लोग क्या देखने वाले हैं, लेफ्ट। ओके। लेफ्ट। तो लेफ्ट क्या करता है कि रिटर्न्स स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ ए स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डेटाबेस लिखा हुआ है मेरे पास। ओके। डेटाबेस लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न्स स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ ए स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब ये क्या करेगा कि हमें 4 लेटर देगा। क्या देगा, 4 लेटर देगा, कहां से, फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो हम लोग, मुझे क्या रिटर्न कर देगा ये, डी ए टी, डेटा। क्या रिटर्न करेगा, डेटा। क्योंकि 1 2 3 4 मुझे फुल लेटर देगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ओके। समझ में आया। कॉलेक्स तो मैं जैसे कि आपको बता ही चुका हूँ कि रिटर्न द फर्स्ट नॉन वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो जैसे कि जो भी मेरी पहली नॉन नल वैल्यू रहेगी, जैसे यहाँ पे नॉन नल पहली कौन सी है, 100, तो हमें आउटपुट 100 देगा। ओके। ये सब क्लियर हुआ यहाँ तक। तो अब मैं ना आप लोग को ये सारे जो फंक्शन है, ये माई एचक्यूएल में बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग का ना क्लियर हो जाए कि एक्चुअली हम लोग कैसे यूज करते हैं। ओके। फिर उसके बाद मैं लीड कोड के क्वेश्चन करूँगा, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि हम लोग कैसे उनको इम्प्लीमेंट करते हैं एक्चुअल में, ताकि आप लोग को ना आइडिया लग सके कि हम लोग को एक्चुअल में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डेटाबेस बनाते हैं। ओके। क्रिएट डेटाबेस, या फिर हम लोग क्या करते हैं ना कि जो अपना कॉलेज करके डेटाबेस था, उसमें ही हम लोग अपने डेटा को इंपोर्ट करवा ले रहे हैं। ओके। तो जो ये डेटाबेस था, इसमें ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करवा ले रहे हैं डेटाबेस को। ओके। ठीक है। इस डेटाबेस को हम लोग इसमें ही करवा ले रहे हैं। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग का ये डेटा ऐसे इंपोर्ट करवाते हैं। मैं आपको ही बता चुका हूँ, अगर जिसको समझ में नहीं आया तो देख लीजिएगा, मैं ये आपको बता चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग का ना इसमें डेटा आ चुका है। ओके। एक बार हम लोग इसको स्टार्ट करके देखते हैं, हम लोग का डेटा आ चुका हो। ठीक है, देखो ये आ गया, स्टूडेंट डेटा सेट स्कूल प्रैक्टिस बुक। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपना देखते हैं कि टेबल में क्या क्या है। लेट एवरीथिंग फ्रॉम कॉलेज। ओके। बट ये रहा डेटा सेट। ओके। तो हम लोग इससे देखते हैं क्या क्या है अपने डेटा सेट में। ये अपना ये डेटा सेट है, बीसी रो है, तो बीस रो। ओके। ये अपना डेटा सेट है। ओके। मैं ये आप लोग को ना उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके। ठीक है। अब हम लोग को क्या क्या परफॉर्म करना है, सबसे पहले हम लोग को करना है, हम लोग को क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। ओके। हम लोग ये काउंट करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करना है। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। काउंट फंक्शन का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो, सेलेक्ट। ओके। काउंट एवरीथिंग, यहाँ तक क्लियर होगा, फ्रॉम। फिर डेटाबेस का नाम देंगे हम लोग, देंगे कि नहीं देंगे, डेटाबेस का नाम देंगे। अब टेबल का नाम देंगे, देंगे कि नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। हम लोग इसको चला के देखते हैं।
ठीक, हम लोग इसको रन करके देखते हैं हम लोग का कितना काउंट। देखो 20 काउंट आया कि नहीं आया। तो हम लोग इस तरीके से ना काउंट फंक्शन यूज करते हैं, कितना नाम आया, काउंट आया। हम लोग एक और काउंट फंक्शन का यूज करके देखते हैं। हम लोग को ना क्या चाहिए, पहले हम लोग एक बार डेटा बता दे। मैं आपको ना डेटा बता दूं। ये अपना डेटा है, ओके। अब हम लोग को ना क्या करना है कि फाइंड करना है कि मेल कितना है। हम लोग को क्या फाइंड करना है, मेल कितना है। काउंट द नंबर ऑफ मेल्स, ओके। हमें ये फाइंड करना है, काउंट द नंबर ऑफ मेल्स। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले सिलेक्ट, हम लोग काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। काउंट फंक्शन का यूज करेंगे क्योंकि हमें नंबर ऑफ मेल्स चाहिए, कितने नंबर ऑफ मेल्स है, ओके। एज करेंगे, ये क्या होता है मैं ये सब आपको बता चुका हूँ। एलियासिस कैसे हम लोग करते हैं, एलियासिस की देखो। एज अब हम लोग किस किस फॉर्म में मंगा रहे हैं, नंबर ऑफ मेल्स, ओके। किस में मंगा रहे हैं, नंबर ऑफ मेल्स। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। फ्रॉम, फ्रॉम ये वेयर, वेयर जो जेंडर है वो क्या होना चाहिए, मेल, ठीक है। हम लोग को मेल जितना है उनका नंबर ऑफ मेल्स फाइंड करना है। तो देखते हैं हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। कितना है आप लोग का नंबर ऑफ मेल्स, मेल्स कितने हैं, 10। कितने मेल्स हैं, 10। तो इस तरीके से ना हम लोग काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। हम लोग कैसे यूज करते हैं काउंट फंक्शन का। तो काउंट अपना क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है जो कि हम लोग का नंबर ऑफ देता है, जैसे नंबर ऑफ रोज काउंट करके देता है, ओके। तो हम लोग के मेल्स कितने हैं, 10। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, जैसे कि हम लोग पहले अपना डेटा देखते हैं। डेटा हम लोग का क्या है, ठीक है, हम लोग का डेटा है। अब हम लोग को ना फाइंड करना है कि टोटल हम लोग का मार्क्स कितना है, ओके। टोटल मार्क्स कितना है, ठीक है। हमें सम निकालना है टोटल मार्क्स का, ठीक। हम लोग सम ऑफ करते हैं, ओके। सम ऑफ टोटल मार्क्स, हमें सम निकालना है टोटल मार्क्स का। हम लोग करके देखते हैं। इसको कैसे करेंगे हम लोग, सेलेक्ट सम, एट्रीब्यूट का नाम रखेंगे, एट्रीब्यूट का नाम रखेंगे। एट्रीब्यूट का नाम क्या है यहाँ पे, मार्क्स। एट्रीब्यूट का नाम क्या है, मार्क्स। हम लोग ने सम फंक्शन का यूज किया, सम एग्रीगेट फंक्शन का यूज किया, मार्क्स किया, ओके। और कौन सी टेबल से हम लोग को निकालना है ये, फ्रॉम कौन सी टेबल से निकालना है, इस टेबल से, ओके। हम लोग करके देखते हैं, हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। टोटल सम कितना है अपना, 1619, 1619, ये टोटल मार्क्स। अब मान लो किसी ने पूछा कि हम लोग को ना जो मार्क्स है वो टोटल मार्क्स गर्ल्स के भी निकालना है और बॉयज के अलग अलग निकालना है। हम लोग को पहले बॉयज का निकालना है फिर गर्ल्स का निकालना है, ओके। फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज, ठीक। हमें बॉयज के टोटल मार्क्स निकालना है, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। आप लोग का ये क्वेरी तो सेम ही रहेगा यहाँ तक, ये क्वेरी तो सेम रहेगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लोग इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग वेयर का यूज करेंगे। वेयर क्यों होता है यूज, वेयर का भी यूज होता है जब हम लोग को फिल्टर करना हो डेटा। वेयर का भी यूज होता है जब हम लोग को डेटा फिल्टर करना होता है, वेयर। अब वेयर में हम लोग क्या यूज करेंगे, वेयर जेंडर इज इक्वल टू, वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल। जेंडर क्या होना चाहिए, मेल। इससे हम लोग का क्या निकल आएगा, जितने भी मेल हैं उनके टोटल मार्क्स निकल आएंगे। तो देखो कितना आता है, टोटल मार्क्स कितने हैं बॉयज के, 845। कितने मार्क्स है, 845, ओके। इस तरीके से ना हम लोग सब फंक्शन का यूज करते हैं। अब मान लो हमें एवरेज मार्क्स निकालना है पूरी क्लास से, मुझे पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स निकालना है। तो एवरेज मार्क्स कितना है, तो हमें निकालना है एवरेज मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन निकालना है, तो एवरेज मार्क्स कितना आया है ये मुझे निकालना है, ओके। तो हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हम लोग सिलेक्ट, ठीक है, यहां तक तो सिंपल। एवरेज, सिलेक्ट एवरेज मार्क्स, ओके। ये एट्रीब्यूट है फ्रॉम, फ्रॉम दिस टेबल, ठीक है। हम लोग को किससे निकालना है, इस टेबल से निकालना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो देखते हैं हम लोग एवरेज मार्क्स हम लोग का कितना है। तो हम लोग का एवरेज मार्क्स ना 80.95 आया है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने हम लोग से बोल दिया कि हमें एवरेज मार्क्स ना पर्टिकुलर कोर्स का चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आप लोग को एक टेबल देखो बता रहा हूँ, पहले पहले टेबल देखो। तो मान लो किसी ने बोल दिया ना कि मुझे चाहिए जो एवरेज मार्क्स है वो मुझे सीएस डिपार्टमेंट के चाहिए। सीएस डिपार्टमेंट में एवरेज मार्क्स कितना है, तो मान लो
मुझे क्या चाहिए? एवरेज मार्क्स ऑफ सीएस डिपार्टमेंट। ओके, मुझे क्या चाहिए? एवरेज मार्क्स ऑफ सीएस डिपार्टमेंट। तो इसको कैसे करेंगे? तो देखो, इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग को फिल्टर तो करना है। हम लोग को फिल्टर तो करना पड़ेगा। हम लोग को पूरे डिपार्टमेंट्स में से क्या फिल्टर करना पड़ेगा? सीएस डिपार्टमेंट। क्या यूज होगा? फिल्टर करने के लिए क्या यूज होता है? वेयर। यहाँ तक क्लियर हुआ कि हम लोग को एक पूरा डिपार्टमेंट दिया हुआ है, उसमें से हम लोग को एक फिल्टर करना है सीएस। किस चीज का यूज होगा? किस चीज का यूज होगा? यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। किस चीज का यूज होगा? वेयर का। ओके, होगा कि नहीं होगा वेयर का? हम लोग क्या करेंगे? वेयर का यूज। वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट इक्वल टू सीएस। ओके, हम लोग देखते हैं हम लोग का एवरेज मार्क्स सीएस डिपार्टमेंट का कितना आता है। तो देखो कितना है, ये है 89.42। ये अपना एवरेज मार्क्स होगा सीएस डिपार्टमेंट का। ओके, यहाँ क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं मैक्स कैसे निकालना है। ठीक है, हम लोग देखते हैं, मान लो हम लोग को निकालना है मैक्स मार्क्स। 20 बच्चों के मैक्स मार्क्स निकालना है। ये समझ रहे हो? मैक्स मार्क्स फ्रॉम ऑल, मैक्स मार्क्स निकालना है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे? सिलेक्ट, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। हम लोग मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे और हम लोग का जो एट्रीब्यूट रहेगा वो क्या रहेगा? मार्क्स ही रहेगा। फ्रॉम। ओके, फ्रॉम तो अपनी यही टेबल है, फ्रॉम भी यही टेबल है। ठीक है, इससे हमें क्या निकालना है? मैक्स मार्क्स निकालना है। तो ये देखो हम लोग को मैक्स मार्क्स दे देगा। ये हम लोग का जो भी टोटल मार्क्स मार्क्स रहेगा वो दे दिया हम लोग का। 95 मैक्स मार्क्स है। ओके, अब मान लो मुझे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मैक्स मार्क्स चाहिए। जैसे कि मुझे चाहिए ना मैक्स मार्क्स ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द मैक्स मार्क्स ऑफ आईटी डिपार्टमेंट। फाइंड द मैक्स मार्क्स ऑफ आईटी डिपार्टमेंट। ओके, मुझे इसका मैक्स मार्क्स चाहिए। मुझे आईटी डिपार्टमेंट का मैक्स मार्क्स चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब फिर से डिपार्टमेंट में से मुझे क्या फिल्टर करना है? आईटी डिपार्टमेंट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फिर से वेयर का यूज करेंगे। तो सिलेक्ट मैक्स मार्क्स, ठीक, फ्रॉम ए टेबल, दिस टेबल। हम लोग को क्या करना है? वेयर का यूज करना पड़ेगा। वेयर क्यों होता है? फिल्टर करने के लिए। वेयर क्यों यूज होता है? फिल्टर करने के लिए। तो हम लोग कैसे करेंगे? आईटी, ठीक है। इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो अपने आईटी डिपार्टमेंट का मैक्स मार्क्स दे देगा। देखते हैं हम लोग करके। तो आईटी डिपार्टमेंट का मैक्स मार्क्स कितना है? 83। कितना है? 83। ओके, इस तरीके से ना हम लोग एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हैं। अब मान लो हम लोग को मिन मार्क्स चाहिए इसी में। आईटी डिपार्टमेंट इसी का मिन मार्क्स चाहिए मुझे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? मैक्स की जगह मिन कर देंगे। मैक्स की जगह हम लोग क्या कर देंगे? मिन कर देंगे। तो आईटी डिपार्टमेंट का हमें क्या दे देगा? मिन मार्क्स। तो देखो आईटी डिपार्टमेंट का मिन मार्क्स कितना है? 68। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद स्ट्रिंग फंक्शंस। ओके, स्ट्रिंग फंक्शंस के अपर लोअर कैसे यूज करते हैं लोग, ठीक है। कि अब हम लोग ना स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ किसका यूज करते हैं हम लोग। अब कर रहे हैं स्ट्रिंग फंक्शंस का। ओके, स्ट्रिंग फंक्शंस का। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग को मान लो जो नाम दिए हैं, पहले मैं आप लोग को टेबल फिर से बता दे रहा हूँ। इस टेबल है ना, मैं आप लोग को टेबल फिर से बता, ये हम लोग की टेबल है। ये हम लोग की टेबल है। तो इसमें मान लो ना हम लोग को जो क्या दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग का जो डिपार्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है, या फिर हम लोग का जो नेम दिया हुआ है, जो हम लोग का ये नेम दिया हुआ है। तो जितने भी नेम है हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है? अपर में करना है। हम लोग को अपर लेटर चाहिए। ओके, जितने भी नेम है। तो हम लोग देखते हैं जैसे कि ये अमित है, ये सब क्या है अभी इसमें, तो हम लोग इसको अपर केस में कर देते हैं चेंज। ओके, इसको ना हम लोग अपर केस में पहले चेंज कर रहे हैं। तो हम लोग मेक ऑल नेम्स इन अपर, ठीक है, हम लोग अपर में करने वाले हैं। ओके, तो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो हम लोग सिलेक्ट ही करेंगे। अब सिलेक्ट हम लोग को क्या क्या करना है? हम लोग को क्या सिलेक्ट करना है? हम लोग को ना नेम को जो है अपर में चेंज करना है कि नहीं करना है? तो हम लोग पर्टिकुलर इसको एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, अपर का यूज करेंगे। तो हम लोग को कौन सा चेंज करना है? नेम। तो जिसको हमें चेंज करना है उस एट्रीब्यूट को हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं, अपर नेम, ठीक है। फ्रॉम कौन सी टेबल? दिस वन। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये ना हम लोग का देखना है जितने भी ये नेम रहेंगे सारे के सारे किसमें हो जाएंगे? अपर लेटर में। और इसके बाद में ना मैं क्या बोल दे रहा हूँ, एंड मुझे सब कुछ दो इस टेबल का और ये भी दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा।
ठीक है, तो देखते हैं हम लोग का ना रन करके क्या आता है। देखो नेम पहले किसमें था, अमित था। अब सारा का सारा किसमें हो गया, अपर नेम में हो गया कि नहीं हो गया, देखो तुम। आप लोग देखिए अमित, अब अमित को देखो, नेहा को देखो, नेहा को देखो, सारे के सारे किसमें हो गए, अपर लेटर में। अब इसी तरीके ना हम लोग क्या कर सकते हैं, लोअर को, जैसे अपर नेम हुआ यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लोअर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि लोअर नेम, तो हम लोग लोअर में अपना आ जाएगा, सारा का सारा लोअर में आ जाएगा। देखिए देखो सारा का सारा किसमें आ गया, ये वाला देखो और ये वाला देखो, सारा सारा लोअर में आ गया। इस तरीके से ना हम लोग अपर और लोअर का यूज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लोग को यूज करना है लेंथ, हमें पर्टिकुलर हर एक नाम का ना लेंथ चाहिए, कौन से किसके नाम की कितनी लेंथ है, हम लोग को ये चेक करना है। तो हम लोग क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ नेम। ओके, हम लोग को लेंथ निकालना है नेम की। हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे, लेंथ फंक्शन का। कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे, लेंथ फंक्शन का। और कौन सा एट्रीब्यूट हम लोग का, नेम। हम मुझे क्या निकालना है, नेम का ही लेंथ निकालना है फ्रॉम कॉन्वर्टेबल दिस। ओके, कॉन्वर्टेबल दिस वन। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको हम लोग करके देखते हैं क्या आता है हम लोग का। देखो हर एक नाम का ना लेंथ आ गया है, तो अमित का 4 है। ठीक, तो इस तरीके से ना हम लोग का हर एक नाम का लेंथ आ गया है। मान लो अगर यहाँ पे फिर से मैं क्या करूँ, दिस वन। ओके, तो हम लोग के पास ना देखो अमित कितने वर्ड का है, 4 का। नेहा 4 लेंथ है कि नहीं, तो इस तरीके से ना हम लोग के पास लेंथ आ गया। ओके, अब मान लो हम लोग को ना दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, हम लोग को ना दो स्ट्रिंग को जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को ना एक नया कॉलम बनाना है जिसमें ना क्या रहे, नेम और जेंडर साथ में रहे। हम लोग का नेम और जेंडर क्या रहे, साथ में रहे। हम लोग को दो स्ट्रिंग को जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेक अ attribute in which name and gender लाइक। मान लो उसको एट्रीब्यूट में क्या करना है, नेम और जेंडर हम लोग को लाइक करना चाहिए। ओके, तो हम लोग एक बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो सिलेक्ट किया हम लोग ने, ठीक है। हम लोग कौन कौन से एट्रीब्यूट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को किनको कॉन्केनेट करना है, किनको कॉन्केनेट करना है, कॉन्केट फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि कॉन्केट फंक्शन ही जो होता है हम लोग की दो स्ट्रिंग को जोड़ता है। सबसे पहले तो हम लोग ने कॉन्केट का यूज किया। अब हम लोग को कौन कौन से एट्रीब्यूट को जोड़ना है, सबसे पहले तो हम लोग को नेम को जोड़ना है। नेम को जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, तो चलो नेम ले लिया। फिर उसके बाद हम लोग को कौन से क्या करना है, हम लोग को कौन से एट्रीब्यूट को जोड़ना है, कौन से एट्रीब्यूट को जोड़ना है, हम लोग को जोड़ना है जेंडर को। हम लोग किसको जोड़ना है, जेंडर को। तो जेंडर, ठीक है, कौन सी टेबल से, ठीक है, उसी टेबल से जोड़ना है। ठीक है, तो हम लोग इसको चलाएंगे ना, तो देखना नेम और जो अपना जेंडर है वो साथ में आ जाएगा, नया कॉलम बना के। देखो अमित मेल, नेहा फीमेल, राग मेल, प्रिया फीमेल। इस तरीके से ना हम लोग का एक नया एट्रीब्यूट बन गया, और उसके साथ क्या आ गया, हम लोग का जेंडर और नेम साथ में आ गया। ओके, इस तरीके से ना हम लोग कॉन्करेंट का यूज करते हैं। कॉन्करेंट का यूज कब करते हैं, जब दो स्ट्रिंग को हम लोग को जोड़ना हो। क्लियर हो। और हम लोग मान लो हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है कि पहले जो नाम है, नाम या फिर जेंडर है, जेंडर का ना फर्स्ट लेटर सिर्फ हम लोग को फाइंड करना है। हम लोग को जेंडर का ना सिर्फ फर्स्ट लेटर फाइंड करना है, तो उससे ही हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि कौन से जेंडर का है ये। तो फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रैक्ट ओनली फर्स्ट लेटर फ्रॉम जेंडर। हम ना सिर्फ एक ही जो पहला लेटर है उसको ही हम लोग को जेंडर से एक्सेप्ट करना है। ओके, पहला ही जो लेटर है उसको हम लोग को जेंडर से एक्सेप्ट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कौन से फंक्शन का यूज करेंगे बताओ। हम लोग ना सबस्ट्रिंग का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए सिलेक्ट, सिलेक्ट सबस्ट्रिंग। ओके, सिलेक्ट सबस्ट्रिंग। अब हम लोग को कौन से एट्रीब्यूट में से निकालना है, जेंडर में से। तो हम लोग कौन सा लेंगे एट्रीब्यूट, जेंडर। और हम लोग को कितना है, एक ही चाहिए ना, कितना चाहिए, एक ही चाहिए, एक ही लेटर चाहिए ना, तो इस तरीके से हम लोग देंगे। और कौन सी टेबल, फ्रॉम, फ्रॉम कॉलेज। ओके, और हम लोग का टेबल कौन सा है, टेबल कौन सा है, दिस वन। ओके, तो हम लोग इसको यूज करेंगे ना, तो हम लोग का ना सिर्फ देखना जेंडर में जो पहला वर्ड रहेगा, पहला लेटर रहेगा, वही आ जाएगा हम लोग के पास। देखो पहला मेल, फीमेल, मेल, फीमेल, तो हम लोग के पास क्या आ गया, पहला वाला क्या आ गया, आ गया कि नहीं आ गया।
तो हम लोग को जब सबस्ट्रिंग में क्या करते हैं, जब हम लोग को कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी हो, तो हम लोग सबस्ट्रिंग का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो, अब मुझे ना, अगर मैं यहाँ पे नेम दूंगा, मान लो मैं यहाँ पे नेम देता हूँ, और मैं यहाँ पे ना सिर्फ पहले दो शब्द निकालना चाहता हूँ, ओके, पहले दो शब्द फाइंड करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे ना, तो मेरे पास ना हर एक का पहला दो वर्ड आ जाएगा, देखो, अमित, नेहा, इस तरीके से। तो जब हम लोग सबस्ट्रिंग का यूज कब करते हैं, जब हम लोग को कुछ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना हो, ओके। यूज कैसे करना है, करंट फंक्शन का यूज कैसे करना है, मैं ये बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, सेलेक्ट, ओके, फ्रेंड, ये दिया हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस लेके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने लिख दिया एसक्यूएल, ठीक है, एंड देन अगेन स्पेस एंड देन ब्रैकेट। तो अब ये क्या करेगा, जो ये मेरे पास स्पेस है, देखो ये इतना स्पेस है, और इसके पास भी ये स्पेस है, ये सब ट्रिम होके सिर्फ एसक्यूएल आएगा, देखना कैसे। देखो, सिर्फ कितना आ गया, एसक्यूएल। जितना भी स्पेस था वो सारा का सारा रिमूव हो गया, सारा का सारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इस तरीके से ना हम ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं, ओके। अब हम लोग देखते हैं ना इसके बाद नंबर न्यूमेरिक फंक्शन, जैसे कि राउंड हुआ, फ्लोर हुआ, सील कब यूज करते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, न्यूमेरिक फंक्शन, क्या देखने वाले हैं, न्यूमेरिक फंक्शंस, ओके। इसको हम लोग ना न्यूमेरिक फंक्शंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं राउंड। जैसे कि मुझे मान लो क्या करना है, मैं मेरे पास जैसे कि ना एवरेज मार्क्स देख रहा था, जैसे कि जब मैंने एवरेज मार्क्स निकाले थे, देखो, एवरेज मार्क्स निकाले थे, तो ये अपने कितने आए थे, मैं आप लोग को पहले एवरेज मार्क्स दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, जब मैंने एवरेज मार्क्स निकाले थे ना, तो ये कितने आए थे, ये देखो, मेरे पास कितना आया था एवरेज मार्क्स, 80.95। अब मुझे ना 80.95 को ना मुझे राउंड ऑफ करना है, मुझे 80.95 को ना मुझे राउंड ऑफ करके देना है। तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं हम लोग, राउंड फंक्शन का यूज करके। किस तरीके से करेंगे, देखो, राउंड, ओके, एवरेज मार्क्स ही निकालने हैं हमें, ओके, एवरेज मार्क्स, ठीक है, एवरेज मार्क्स निकालना है। यहाँ तक क्लियर हुआ। एवरेज मार्क्स का हमें राउंड ऑफ करना है, जिसका भी हमें राउंड ऑफ करना है उसको हम लोग ब्रैकेट में लेता है। जैसे मुझे एवरेज मार्क्स का राउंड ऑफ करना है, तो हम लोग राउंड के ब्रैकेट में लेंगे, ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या देंगे, टेबल। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो भी राउंड ऑफ है, तो हम लोग कहाँ तक राउंड ऑफ करना है ये भी बताना होता है हमको। जैसे यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को एक और चीज बतानी होती है, जैसे कि हम लोग को कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, जैसे कि हम लोग को दो दो उस तक करना है, तीन तक करना है, चार तक, कहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दो तक करना है। तो कौन सी टेबल से निकालना है हम लोग को, कॉलेज, ओके, डॉट, दिस वन, ये टेबल है, ठीक है। तो हम लोग चला के बताते हैं कैसे आएगा, देखो, राउंड ऑफ होके, देखो 80.95 दो तक आया, दो डेसिमल तक। तो जो यहाँ पे ये दो, ये जो भी अपने यहाँ पे वैल्यू देते हैं क्या है, वहां तक हम लोग को राउंड ऑफ करना है, ओके। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे मैं दे देता हूँ जीरो, तो देखते हैं क्या आता है, ओके, तब देखते हैं हम लोग क्या आता है। तो हम लोग का कितना आना चाहिए, 81। क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पे देते हैं लेटर, जो भी हम लोग यहाँ पे जीरो देंगे या दो देंगे, ये क्या होता है कि डेसिमल तक हमें कितने डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, ओके। हम मान लो मैंने जीरो दे दिया, तो हमें कोई डेसिमल तक नहीं चाहिए, मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए, इसका मतलब ये होता है, ओके। तो यहाँ पे जो भी हम लोग नंबर देते हैं, कितने डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है वो होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मान लो हम लोग का जो है, हम लोग को क्या चाहिए, एवरेज का ना हम लोग को फ्लोर चाहिए, मतलब लोअर वैल्यू चाहिए। फ्लोर क्या होता है, राउंड्स डाउन, और सील का होता है राउंड्स अप। तो देखो फ्लोर का कितना आ रहा है, 80। जैसे एवरेज मार्क्स अपना अपना कितना था, 80.9 कुछ था, 80 पॉइंट कुछ था। तो हम लोग का जो लोअर वैल्यू रहेगा वो हम लोग का आंसर में आएगा। लेकिन अगर हम लोग सील करेंगे, तो हम लोग का आंसर कितना आना चाहिए, 81। कितना आएगा, 81, क्योंकि सील हम लोग को क्या देता है, राउंड्स अप करके 81 आना आंसर चाहिए। तो 81 आया, क्योंकि हम लोग किस में देगा, 80.9 कुछ था। तो जब फ्लोर करेंगे तो वो हम लोग को लोअर वैल्यू देगा, राउंड्स डाउन करेगा, और जब हम लोग सील करेंगे तो हम लोग को राउंड्स करके देता है वैल्यू, ओके। अब मान लो मेरे पास कभी अगर नेगेटिव दिया है, तो मुझे लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, मुझे ना एब्सोल्यूट फंक्शन का कैसे यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट एबीएस, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। अब मान लो मेरे पास -10 दिया हुआ है, मुझे इसका एब्सोल्यूट चाहिए, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एब्सोल्यूट क्या होगा, -10 का एब्सोल्यूट क्या होगा, 10। तो इस तरीके से ना हम लोग एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग का कितना आंसर आया जी, 10। तो एब्सोल्यूट का क्या होता है कि नेगेटिव साइन हटा देगा, और हम लोग को किस में दे देगा, पॉजिटिव में, ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, ठीक है, उसको साइन से मतलब नहीं रहता है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट का यूज करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ना मॉड फंक्शन का यूज करके, कि मॉड हम लोग को आंसर कैसे देता है, ओके, मॉड का यूज करके।
तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे निकालना है 10,3 का मोड। तो मोड हमें देता क्या है, मोड हमें देता क्या है ये बताइए पहले। मोड हमें क्या देता है, रिमाइंडर। मोड हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है कि नहीं देता है। तो मान लो कि हम लोग को किसका चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, किसका, 10,3 का रिमाइंडर चाहिए। तो देखते हैं मॉड फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग, मॉड फंक्शन का यूज किया और मान लो 10,3 का रिमाइंडर कितना है ये हम लोग देखते हैं। ओके, वन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं वन आएगा, क्योंकि 10/3 कितना रिमाइंडर बचेगा, वन। तो हम लोग का वन आएगा क्योंकि मॉड हम लोग को किसमें देते हैं, रिमाइंडर में। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डेट फंक्शंस का। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं डेट फंक्शंस। ओके, डेट फंक्शंस। इसके बाद ना मैं आप लोग को लीड कोड में 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो वो ज़रूर देखिएगा। ओके, तो लीड कोड के मैं 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इसी फंक्शंस के बेसिस पे, तो हम लोग देखते हैं उसको भी थोड़ी देर में। ओके, तो हम लोग डेट फंक्शन में सबसे पहले क्या यूज़ करने वाले हैं, नाउ। सबसे क्या सबसे पहले क्या यूज़ करने वाले हैं, नाउ का। ओके, तो नाउ हमें क्या देता है, नाउ फंक्शन क्या यूज़ करते हैं, नाउ फंक्शन हम लोग कब यूज़ करते हैं, हम लोग को करंट डेट एंड टाइम देता है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे हम लोग को करंट डेट एंड टाइम देखना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, नाउ। ओके, ठीक है, तो हम लोग इसको रन करें। ओके, तो हम लोग करंट डेट एंड टाइम देगा, तो आज जो भी डेट है वो और जो टाइम है वो। ओके, हम लोग करंट डेट एंड टाइम देता है। अब मान लो हम लोग को सिर्फ करंट डेट चाहिए, ये तो हमें करंट डेट एंड टाइम दे रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ करंट डेट चाहिए। तो मैं क्या यूज करूंगा, मुझे सिर्फ करंट डेट चाहिए तो मैं कर डेट फंक्शन का यूज करता हूँ। किसका, कर डेट फंक्शन का यूज करता हूँ। ओके, तो मुझे सिर्फ करंट डेट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट कर डेट फंक्शन। ओके, तो ये ना मुझे सिर्फ अभी की सिर्फ डेट दे देगा, जो भी डेट है करंट डेट वो अभी दे देगा। ओके, क्या कर रहे हैं कि हम लोग को मान लो कि कोई डेट दी हुई है, तो हम लोग को उसमें से ईयर निकालना है, तो उसको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम द डेट। मुझे कोई डेट दी हुई है उसमें से मुझे ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे वो देखो। जैसे कि सेलेक्ट, जैसे कि सिलेक्ट ईयर, को बस ईयर सिलेक्ट करना है, कौन सी डेट से, मान लो कि अपने पास डेट है। ओके, दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। मान लो कि हम लोग के पास जो क्या है, फ्रॉम, somewhere it is wrong। ओके, ठीक है, then college and this one is our table। ओके, तो मुझे ना क्या निकालनी है, ईयर, ईयर सिर्फ फाइंड करना है मुझे, ना सिर्फ ईयर फाइंड करना है इस डेट में से। ओके, क्या आंसर आना चाहिए, 2022। ओके, 2022, देखो 2022 आया कि नहीं आया, आया। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेट जो अपने इसमें जो फॉर्मेट रहता है वो क्या रहता है, पहले ईयर देन मंथ एंड देन डे। अगर आपने इसको उल्टा किया कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, जैसे कि मैं आपको यहीं पे करके बता रहा हूँ। मान लो मैं आपको यहीं पे करके बता रहा हूँ। ओके, तभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, जैसे कि देखो, ये अपना है, अब ये ना ईयर हम लोग को एक्सेप्ट करके नहीं दे पाएगा, जैसे कि देखना, हम लोग को ईयर एक्सेप्ट करके नहीं दे पाएगा। देखो नल दे दिया, सो किस कर दिया ना नल। तो हम लोग का जो फॉर्मेट रहता है वो क्या रहता है, ईयर देन मंथ देन डे। ओके, ये हम लोग का फॉर्मेट रहता है। ओके, इस फॉर्मेट में रहेगा तो एक्सेप्ट कर देगा। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे मंथ एक्सेप्ट करना है, इसी में मंथ एक्सेप्ट करना है। मान लो यहाँ पे ना मुझे मंथ एक्सेप्ट करना है। ओके, मंथ एक्सेप्ट करना है, तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, देख, सिलेक्ट मंथ, सिलेक्ट मंथ। ओके, हम लोग को एक मान लो मैं दे दे रहा हूँ दिस ये 9। ओके, ऐसे करके उसको दिया मैंने, फ्रॉम कॉलेज डॉट दिस वन टेबल। ओके, दिस वन। ओके, तो हम लोग का ना मंथ निकल के आएगा, हम लोग का क्या आना चाहिए, 06। देखो 6 निकल के आया, कौन सा मंथ है, 6 मंथ। ओके, तो अगर जब हम लोग को एक्सेप्ट करना होता है ना ईयर में, तो हम लोग को इस फॉर्मेट में ही चाहिए होता है, इस फॉर्मेट में नहीं एक्सेप्ट कर पाता है। ओके, अब मान लो हम लोग को ना क्या करना है कि डे, डे भी सेम ही निकलता है, जैसे कि मान लो मुझे डे निकालना है तो वो सेम होगा। यहाँ पे अगर मैं डे कर दूं तो डे दे देगा। ओके, फिर क्या दे देगा, डे फाइंड करके दे देगा। जैसे कि देखो क्या दे दिया, 9 दे दिया ना।
अब मान लो मुझे क्या करना है कि मुझे दो डेट के बीच में ना डिफरेंस फाइंड करना है, मुझे दो डेट के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा ना यहाँ पे कौन सा फंक्शन का यूज करूंगा? अगर मुझे डिफरेंस फाइंड करना होता है तो डेट डिफ का किस फंक्शन का यूज करूंगा? डेट डिफ का। ओके, इस फंक्शन का यूज करूंगा। तो एक मान लो मेरी डेट ये है और सेकंड डेट भी मैं दे देता हूँ, मान लो कि यही दे रहा हूँ लगभग, ये देता हूँ मैं 06 एंड 07। तो कितना डिफरेंस आना चाहिए? कितना डिफरेंस आना चाहिए? दो का डिफरेंस आना चाहिए सिर्फ। तो हम लोग देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। दो का डिफरेंस आना चाहिए ना सिर्फ। ओके ओके ओके, जीरो। ओके, अब देखते हैं हम लोग का कितना डिफरेंस। ओके, कितना डिफरेंस आया? दो का ही डिफरेंस आया ना। कितना डिफरेंस आया? दो का डिफरेंस आया। अब हम लोग कौन से फंक्शंस देख रहे हैं? जैसे कि कंडीशनल फंक्शन देख रहे हैं, नल है कंडीशनल फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉर्ड्स। ओके, तो ये इस फंक्शन का हम लोग कब यूज करते हैं? इस फंक्शन का हम लोग कब यूज करते हैं? ये हम लोग को क्या देता है? ये रिटर्न्स द फर्स्ट नॉन नल वैल्यू। क्या करता है? रिटर्न्स द फर्स्ट नॉन नल वैल्यू। ओके, ये हम लोग को फर्स्ट नॉन नल वैल्यू देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये सिलेक्ट है। अब मैं इस फंक्शन का यूज करके बता रहा हूँ आपको। ओके, दिस मान लो पहला वैल्यू नल है, सेकंड वैल्यू भी नल है, थर्ड वैल्यू भी नल है, फोर्थ वैल्यू 6 है, 5 है, फिर नल एंड देन 7। तो हम लोग का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? जो हम लोग का आउटपुट आएगा वो क्या आना चाहिए? हम लोग का जो आउटपुट आएगा वो क्या आना चाहिए? वो 5 आएगा। देखो क्या है? 5। क्योंकि हम लोग को क्या करेगा? रिटर्न फर्स्ट नॉन नल वैल्यू। तो इनमें से फर्स्ट नॉन नल वैल्यू कौन सी है? 5। कौन सी थी? 5। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं। अब मान लो इफ नल का यूज कब करते हैं? जैसे कि ये नहीं तो ये, जैसे कि मान लो सेलेक्ट, अगर नल वैल्यू हुई तो हम लोग को आंसर क्या दे देगा? जीरो। तो इफ नल सेलेक्ट, इफ सेलेक्ट इफ नल। ओके, मान लो नल वैल्यू, नल वैल्यू हुई तो हम लोग को आंसर वन दे। ओके, अगर नल वैल्यू हुई तो मुझे आंसर वन दे दो। तो इफ नल का यूज क्या होता है कि अगर नल वैल्यू हुई तो मुझे आंसर क्या रिटर्न करना चाहिए? वन। तो आंसर मेरा क्या आएगा? वन। अगर नल हुआ तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? वन। अगर मैं वन की जगह जीरो लिख दूंगा तो मुझे जीरो रिटर्न करके देगा। तो देखो, अगर नल हुआ तो मुझे क्या आंसर दे? जीरो। ओके, तो इफ नल का एज अ कंडीशनल हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि अगर मान लो कहीं पे है कि नल वैल्यू है तो उसकी जगह हम लोग को कुछ वैल्यू एंटर करना है। मान लो हम लोग का डेटा सेट है तो बहुत जगह नल वैल्यू है, तो हम लोग को क्या एंटर करना है? मान लो हम लोग को मीडियन एंटर करना है, मीन एंटर करना है, फिर एवरेज एंटर करना है, एवरेज एंटर करना है। कहीं नल वैल्यू है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? इफ नल, तो हम लोग ये करके दो। ओके, ये एज अ कंडीशनल यूज होता है। इसके बाद हम लोग का होता है केस। इसका हम लोग का क्या होता है? केस। केस कैसे यूज करते हैं? जैसे कि केस को ना मैं और अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, तो लेकिन अभी भी देख लो एक बार केस का कैसे होता है। केस हम लोग कैसे यूज करते हैं? केस कंडीशन, अगर ये नहीं तो ये नहीं। जैसे कि आप लोगों ने इफ एल्स का यूज किया होगा, इफ एल्स वगैरह पढ़ा होगा तब, जैसे कि इफ कंडीशन दिस, एल्स कंडीशन दिस। तो मान लो मैं बोल रहा हूँ इसी टेबल में से, मैं पहले आपको टेबल बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो टेबल थी ये टेबल कहाँ है? ये है, ठीक है। चलो फिर से लिखता हूँ। ओके, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम दिस दिस टेबल। ओके, मुझे इस टेबल में से सब फाइंड करना है। तो देखते हैं हम लोग इस टेबल में से फाइंड करेंगे। ये अपनी टेबल है। तो अब मुझे क्या निकालना है कि जैसे कि जिसके मार्क्स 80 से ज्यादा है उनको एक्सीलेंट दे दो, और जिनके 60 से ज्यादा है उन्हें गुड दो, और एल्स एवरेज दो। मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं इसमें से ही करके दिखाता हूँ। सिलेक्ट, सिलेक्ट नेम, सिलेक्ट नेम। ओके, सिलेक्ट नेम। यहाँ तक क्लियर होगा? अब हम लोग क्या दे रहे हैं? कंडीशन दे रहे हैं, केस। या ऐसे लिखेंगे केस। अब हम लोग पहला केस क्या दे रहे हैं? व्हेन मार्क्स ग्रेटर देन 80, मार्क्स जब ग्रेटर देन 80 है तो हम लोग को क्या करना है? देन एक्सीलेंट, देन एक्सीलेंट। ओके, ठीक है। अगर मार्क्स, व्हेन मार्क्स ग्रेटर देन 60,
एंड मार्क्स ग्रेटर देन 60 देन गुड। ओके। और एल्स हम लोग क्या करवा रहे हैं, एल्स करवा रहे हैं हम लोग एवरेज। एल्स क्या करवा रहे हैं, एवरेज। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, और कैसे यूज करते हैं, और अब हम लिखेंगे एंड। एंड कैसे लिखेंगे, एंड, ठीक है, एज ग्रेड। ये हम लोग क्या है, एट्रीब्यूट का नाम दे रहे हैं। ओके, एंड एज ग्रेड फ्रॉम टेबल का नाम कॉलेज डॉट दिस टेबल। ओके, इस तरीके से हम लोग केस फंक्शन में यूज करते हैं। अब देखो अमित जो है वो एक्सीलेंट है, नेहा गुड। कैसे यूज किया, नेम हमें दिखाना था, या फिर मालूम है यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा हूँ आपको और क्लियर होगा। ओके, मार्क्स यहाँ पे सब आए हैं। ओके, अब ना आपको सब कुछ करके दिखा रहा हूँ, अब देखो अब क्लियर हो जाएगा। अमित है, ठीक है, और मार्क्स के कितने, 85। 85 मार्क्स है, तो जो 80 से ऊपर है उनको क्या दिया मैंने, एक्सीलेंट, और जो 60 से ऊपर है और 80 से नीचे उनको क्या दिया, गुड। तो इस तरीके से ना हम जैसे इफ कंडीशन यूज करते थे, एल्स कंडीशन यूज करते थे, सेम है, केस करके दिए। फिर हम लोगों ने एज अ क्या बनाया इसका, ये हम लोग का क्या है, एट्रीब्यूट का नाम देते हैं हम लोग ऐसे, एंड एज ग्रेड। मान लो अगर मैं यहाँ पे और कुछ करके देता तो उस एट्रीब्यूट का नाम वो आता। अभी मैंने ग्रेड करके दिया तो एट्रीब्यूट ग्रेड बन गया है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हम लोग ने सिलेक्ट किया सब कुछ, फिर उसके बाद हम लोग ने केस बनाए। कितने केस बनाए, 3 केस बनाए। पहला केस है अगर 80 से ज्यादा है तो एक्सीलेंट, फिर अगर उससे 60 से ज्यादा है तो गुड, और एल्स हम लोगों ने एवरेज दिया। ओके, एल्स हम लोगों ने एवरेज दिया, तो एवरेज स्टूडेंट तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, और एंड एज ग्रेड हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, एट्रीब्यूट का नाम, और कौन सी टेबल से, इस टेबल से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इस तरीके से हम लोग किस कंडीशन बनाते हैं, तो हम लोग ये यूज करता है। इस पर मैंने एक क्वेश्चन अभी बताऊंगा, मैं लीड कोड में बताऊंगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, समझ में आया? और हम लोग एक और देख ले रहे हैं, एक दो फंक्शन मैंने और बताए थे कास्ट करके। तो कास्ट को हम लोग कैसे करते हैं, मान लो कि मेरे पास कास्ट है, मुझे ना कोई मान लो स्ट्रिंग को, फॉर एग्जाम्पल एक दिन बताता हूँ मैं आपको, मार्क्स है, जैसे कि मेरे पास मार्क्स है, तो मुझे इसको ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इस मार्क्स को कैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट कास्ट। ओके, सिलेक्ट कास्ट मार्क्स, सिलेक्ट कास्ट मार्क्स। ओके, मार्क्स अभी इसमें इंटीजर में, यानी हमें कैसे, एज कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर में मुझे कन्वर्ट करना है। तो देखता हूँ मैं, कॉलेज डॉट, कॉलेज डॉट कौन सी टेबल नाम, स्टूडेंट, दिस वन। ओके, अब हम लोग का सही है। अब देखते हैं हम लोग रन करके, तो हम लोग को ऐसा कैसा नाम है, ये अब क्या है, कैरेक्टर करके आ गया। अब मान लो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की मार्क्स है, उसको मुझे क्या करना है, डबल में करना है। ओके, डबल में कर रहे हैं, एस डबल करके बता रहा हूँ मैं, या फ्लोट करके भी बता सकता हूँ, एस डबल करके बता रहा हूँ क्या आता है ना। तो ये हम लोग के किस में होगा, डबल में होगा। तो कास्ट फंक्शन क्या होता है कि हम लोग एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट वन वैल्यू ऑफ डेटा टाइप फ्रॉम अनदर डेटा टाइप। ओके, कास्ट फंक्शन का इसलिए यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग का क्या बचा है, इसके बाद हम लोग देखते हैं से, जैसे कि मैं टेबल बता दे रहा हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल ये अपनी टेबल, मैं आपको पहले टेबल बता रहा हूँ। तो मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड से ना 2 ही वर्ड चाहिए, मुझे नेम के 2 वर्ड चाहिए, या फिर जेंडर के मुझे सिर्फ एक ही वर्ड चाहिए, जेंडर का ना मुझे सिर्फ एक ही वर्ड चाहिए लेफ्ट साइड से। तो मैं वो आपको करके दिखाता हूँ। ओके, सिलेक्ट लेफ्ट। ओके, सिलेक्ट लेफ्ट। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 2 वर्ड चाहिए। ओके, तो मान लो कि जेंडर है अपना, जेंडर। ओके, मुझे कितने चाहिए, लेफ्ट साइड से सिर्फ 2 वर्ड चाहिए, मुझे 2 वर्ड चाहिए जेंडर के। ओके, फ्रॉम कौन सी टेबल, कॉलेज डॉट। ओके, मुझे इस टेबल से क्या चाहिए, सिर्फ जेंडर के 2 वर्ड चाहिए, तो मेरे पास क्या आएगा, एम ए एफ ई, इस तरीके से हम लोग के पास आ जाएगा। ओके, देखते हैं क्या आ गया। अच्छा, इसको रन करके देखते हैं। हम्म, देखो हम लोग के पास क्या आ रहा है, एम ए एफ ई, इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो मेरे पास एम एफ इस तरीके से करके आएगा, सिर्फ लेफ्ट साइड से एक ही वर्ड आएगा। तो लेफ्ट जो होता है हम लोग को क्या देता है, लेफ्ट साइड से एक वर्ड देता है। ओके, देखो लेफ्ट साइड से एक वर्ड देता है। तो लेफ्ट का हम लोग क्या यूज करते हैं, रिटर्न स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये क्या करता है, रिटर्न स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ओके, लेफ्ट का इसलिए यूज करता है। सेम राइट का कर सकते हैं हम लोग, मान लो हम लोग राइट का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग राइट का भी यूज कर सकते हैं। तो राइट का अगर यूज करेंगे तो देखो क्या आता है, दोनों में सब में ये है कि मेल फीमेल। मान लो हम लोग 2 कैरेक्टर ले रहे हैं राइट से, तो देखते हैं क्या आता है हम लोग को, एक में, अच्छा इसमें भी दोनों ही आएंगे। ओके, 4 लेते हैं। ओके, अब क्लियर हो जाएगा।
मेल मेल ओके सब मेल ओके। अगर जितने भी आप लोग यहाँ से लोगे उतने ही वर्ड आपका कैरेक्टर आ जाएंगे राइट से, और लेफ्ट लोगे तो लेफ्ट से उतने कैरेक्टर आ जाएंगे। क्लियर होगा? तो इस तरीके से ना हम लोग सारे फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, समझ में आया? तो हाँ, अब एक और फंक्शन है हम लोग का इन एस टी आर करके, इन एस टी आर। तो ये हम लोग का कैसे यूज होता है, इन एस टी आर हम लोग कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं? ये हम लोग को क्या करता है कि पोजीशन देता है कोई भी स्ट्रिंग में। मान लो कि मैं मेल की पोजीशन निकालना चाहता हूँ जेंडर में। ओके, मेल की पोजीशन निकालना चाहता हूँ जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैं चलो एक नया एग्जाम्पल लेता हूँ, सिलेक्ट सिलेक्ट इन एस टी आर। ओके, इन एस टी आर में मुझे सिलेक्ट कर रहा हूँ इन एस टी आर। मुझे क्या 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 फाइंड करना है? कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर साइंस में से ना क्या चाहिए, मुझे कंप्यूटर साइंस में से साइंस का मुझे क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए। मुझे कंप्यूटर साइंस में से ना साइंस का पोजीशन चाहिए। मुझे कंप्यूटर साइंस में से साइंस का पोजीशन चाहिए। ओके, तो इसका देखो ये जब हमें किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन फाइंड करनी होती है कोई भी स्ट्रिंग की, मान लो एक बड़ी स्ट्रिंग है, मुझे उसमें से कुछ छोटी स्ट्रिंग की पोजीशन फाइंड करनी है, तो हम लोग किसका फंक्शन का यूज करते हैं? इन एस टी आर का। तो देखो हम लोग को पोजीशन दे देगा ये 9 पोजीशन। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पोजीशन से स्टार्ट है साइंस, हम लोग को 9 पोजीशन दे दिया। तो हम लोग इस तरीके से इन एस टी आर का यूज करते हैं। तो लगभग मैंने सारे फंक्शन बता दिए जो कि हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। अगर कुछ फंक्शन बचे रहे होंगे ना तो आप लोग शायद गूगल कर सकते हो। ओके, लेकिन मोस्टली मैंने फंक्शन बता दिए हैं जो कि मोस्टली यूज होते हैं। तो इस बार ना हम लोग क्या कर रहे हैं कि लीड कोड का एक दो क्वेश्चन देख ले रहे हैं, ताकि आप लोग को ना और आइडिया लग सके कि हम लोग एक्चुअल में फंक्शन यूज कैसे करते हैं एक्चुअल में। ओके, तो चलो हम लोग अब लीड कोड का एक दो क्वेश्चन कर ले रहे हो। तो हम लोग लीड कोड का ना एक क्वेश्चन करने वाले हैं 620। तो पहले हम लोग ना इसको एक ड्राई रन करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लीड कोड में टाइप करेंगे और रन करके देखेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करके देखते हैं, ड्राई रन। ओके ओके, तो सबसे पहले हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन हम लोग को पहले एक कॉलम नेम दिए हुए हैं और उसके डेटा टाइप दिए हुए हैं। तो सबसे पहला हम लोग का कॉलम नेम क्या है, आईडी। दूसरा है मूवी। तीसरा है डिस्क्रिप्शन। चौथा है रेटिंग। ये हम लोग को 4 कॉलम नेम दिए हुए हैं। ओके, आईडी इज द प्राइमरी की, तो हम लोग का ये जो कॉलम है ये क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है, समझ में आ गया? कॉलम विद यूनिक वैल्यूज फॉर दिस टेबल, ईच रो कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ अ मूवी। ठीक है, हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, नेम ऑफ द मूवी दिया हुआ है, उसका जोनर दिया हुआ है और इट्स रेटिंग, उसकी रेटिंग दी हुई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा हम लोग? अब जो रेटिंग दी हुई है वो क्या है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक दी हुई है। मतलब किस तरीके से दी हुई है, जैसे कि 8.9 8.5 इस तरीके से हम लोग को ये जैसे कि रेटिंग दी हुई है, इस तरीके से हम लोग को रेटिंग दी हुई है एग्जाम में। हम लोग को क्या फाइंड करना है, राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द मूवी विथ एन ऑड नंबर आईडी। तो यहाँ पे देखो जो हम लोग का सॉल्यूशन है वो उसमें क्या रहेगा, ऑड आईडी रहेगी। हम लोग की इवन आईडी नहीं हो सकती, जो इवन आईडी वो नहीं हो सकती, ऑड आईडी ही हो सकती है। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन दैट इज नॉट बोर्ड, और जो हम लोग का डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन जो होगा वो बोरिंग नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए डिस्क्रिप्शन। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखो, ग्रेट 3D फिक्शन बोरिंग फैंटेसी इंटरेस्टिंग ये सब लिखा हुआ है। तो हम लोग का ये जो बोरिंग है ये नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं चलेगा। तो हम लोग का डिस्क्रिप्शन क्या है, बोरिंग नहीं होना चाहिए। और हम लोग की आईडी कौन कौन सी नहीं होनी चाहिए, इवन नहीं होनी चाहिए। तो ये भी नहीं चलेगी, ये भी नहीं होगा क्योंकि बोरिंग है, और ये भी नहीं होगा क्योंकि इवन है। कौन कौन बचा, 1 एंड 5। तो हम लोग को आउटपुट में क्या आना चाहिए, हम लोग का 1 एंड 5। यहाँ तक क्लियर होगा? फिर उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है कि रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर्ड बाय इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो 1 एंड 5 इस तरीके से नहीं आएगा, हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो 5 एंड 1 आना चाहिए, क्योंकि हम लोग किस में चाहिए, हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसमें चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा? तो हम लोग को जैसे कि हम लोग का जो फाइनल आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, 5 एंड 1, क्योंकि हम लोग को किसमें चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो दोनों क्या है, ऑड है, और मूवी नाम दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन क्या है, बोरिंग नहीं होना चाहिए, ये सब तो चलेगा, बोरिंग नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग का रेटिंग है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये हम लोग का रेटिंग है। तो हम लोग कैसे पहले सिलेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिलेक्ट तो लिखा, सिलेक्ट हम लोग, अब हम लोग को क्या सिलेक्ट करना है, हम लोग को क्या सिलेक्ट करना है, सब कुछ चाहिए हम लोग को, तो मोस्टली सब आईडी मूवी डिस्क्रिप्शन रेटिंग सभी कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। तो हम लोग सिलेक्ट एवरीथिंग, कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, सिनेमा। टेबल का नाम क्या है, सिनेमा। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, यहाँ तक सबको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो
अब हम लोग का फिल्टर होगा। फिल्टर क्या होगा? सबसे पहला फिल्टर हम लोग किस पे लगाएंगे कि सबसे पहला फिल्टर हम लोग किस पे लगाएंगे कि हम लोग को ऑड नहीं चाहिए, ऑड ही चाहिए, इवन नहीं चाहिए। सबसे पहला फिल्टर हम लोग का किस पे लगेगा? इवन को हटाना है। तो क्या करेंगे हम लोग इवन को हटाने के लिए? वेयर वेयर मॉड वेयर मॉड आईडी कॉमा 2 इक्वल टू 1। ये समझ में आया? ये क्या लिखा है? ये वाली कंडीशन क्या लिखी हुई है? इसको हम लोग समझते हैं। मॉड आईडी कॉमा 2 को हम लोग समझते हैं। तो मॉड हमें पहले क्या देता है? रिमाइंडर। मॉड हमें क्या देता है? रिमाइंडर। तो मान लो जो हमारी आईडी आएगी, मान लो 1 है या 2 है, जो भी हम लोग की आईडी आई, तो हम लोग का रिमाइंडर ये देगा। तो मान लो पहले 1 आई, 1 2, इसका रिमाइंडर क्या होगा? इसका रिमाइंडर क्या होगा? 1 मॉड आई है। जब भी हम लोग 1 मॉड 2 करते हैं, उसका रिमाइंडर क्या आता है? 1। जैसे हम लोग 2 मॉड 2 करेंगे, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 3 मॉड 2 करेंगे, क्या आएगा? 1। 4 मॉड 2 करेंगे, क्या आएगा? रिमाइंडर 0। 5 मॉड 2 करेंगे, क्या रिमाइंडर आएगा? 1। तो हम लोग की कौन कौन सी सिलेक्ट हो गई? 1 2 और 3। यहां तक क्लियर होगा? हम लोग की कितनी सिलेक्ट हो गई? 3। ठीक है, समझ में आया? हम लोग कितनी सिलेक्ट हो गई? 3। इसके बाद हम लोग को अब क्या निकालना है? हम लोग को एक और कौन सी कंडीशन लगाई है? हम लोग को डिस्क्रिप्शन क्या चाहिए? बोरिंग नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन क्या नहीं होना चाहिए? बोरिंग नहीं होना चाहिए। तो वेयर दिस मोड आईडी दिस एंड एंड का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, एंड का यूज करेंगे। एंड जो हम लोग का डिस्क्रिप्शन है, एंड एंड डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या नहीं होना चाहिए? डिस्क्रिप्शन नॉट इक्वल टू बोरिंग नहीं होना चाहिए। हम लोग का डिस्क्रिप्शन क्या है? बोरिंग नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं डिस्क्रिप्शन नॉट, जो हम लोग को लगाना है डिस्क्रिप्शन नॉट इक्वल टू बोरिंग। इस तरीके से हम लोग सिंबल का यूज करते हैं। या फिर ये कर सकते हो आप लोग, ये, या फिर इस तरीके से, ये दोनों यूज कर सकते हैं। नॉट इक्वल टू। क्लियर हुआ? हम लोग का क्या नहीं होना चाहिए? बोरिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अब हम लोग की बोरिंग है। तो या पहले हम लोग की कौन कौन सी सिलेक्ट होकर आ गई थी? 1 3 एंड 5 सिलेक्ट होके आ गई थी, ये तीन होके आ गई थी। अब 1 का पहले चेक किया, 1 का डिस्क्रिप्शन चेक किया, तो 1 का क्या है हम लोग का? 1 का ग्रेड 3D, तो ग्रेड 3D अलाउड है। 3 का क्या है? बोरिंग है, तो बोरिंग नॉट अलाउड है। 5 का क्या है? इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग अलाउड। तो हम लोग के पास अब क्या सिलेक्ट होके आ गया? 1 एंड 5, 1 एंड 5। अब उसके बाद हम लोग को क्या दिया गया है कि हम लोग को क्या करना है? ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो हम लोग को क्या करेंगे? ऑर्डर बाय लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? ऑर्डर बाय लगाएंगे। ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग, सॉरी आईडी डिसेंडिंग। ठीक है, तो हम लोग का फाइनली क्या बनेगा? सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम सिनेमा। ये टेबल बनी हम लोग की। उसके बाद हम लोग को क्या करना था? हम लोग को ऑड निकालना था। तो वेयर कंडीशन लगाएंगे, वेयर अपना फिल्टर करेंगे, मॉड आईडी कॉमा 2 इक्वल टू 1 होना चाहिए। एंड अब हम लोग का डिस्क्रिप्शन क्या है? वो बोरिंग नहीं होना चाहिए। बोरिंग नहीं होना चाहिए, तो नॉट इक्वल टू बोरिंग। यहां तक क्लियर होगा? ठीक है। फिर हम लोग का क्या रहेगा? ऑर्डर वाइज, क्योंकि हम लोग को किसमें चाहिए? डिसेंडिंग में, तो रेटिंग डिसेंडिंग चाहिए। हम लोग को किसमें चाहिए? रेटिंग डिसेंडिंग, रेटिंग सॉरी रेटिंग का डिसेंडिंग चाहिए। ऑर्डर बाय रेटिंग और डिसेंडिंग। ये हम लोग का फाइनल हुआ। तो इसको हम लोग ना एक बार रन करके देखते हैं कि हम लोग का फाइनल डन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये हम लोग का क्या है? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? प्री क्वेरी लिख के देखते हैं चलती है कि नहीं। सिलेक्ट, ओके, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, जो भी टेबल का नाम है, सिनेमा। ओके, हम लोग को क्या करना है? फिल्टर करना है। तो मॉड वेयर मॉड आईडी कॉमा 2, ये क्या नहीं होना चाहिए? इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए? ऑड वाला चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग की दूसरी कंडीशन लगी, वो क्या है? एंड जो हम लोग का डिस्क्रिप्शन है, जो हम लोग का डिस्क्रिप्शन है, वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू बोरिंग होना चाहिए। नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? बोरिंग होना चाहिए। समझ में? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का जो रेटिंग वाइज हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑर्डर वाइज। ओके, किसके? रेटिंग के बेस पर, किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको हम लोग अब रन करके देखते हैं हम लोग का क्या होता है। ओके, ये करके देखता हूँ।
ओके, तो हम लोग का ना देखो ये सही चला है, हम लोग का एक्सेप्ट हो रहा है, सही चला है, ओके। हम लोग इसको सबमिट करके देखते हैं, हम लोग का एक्चुअल में क्या होता है, ओके, परफेक्ट। तो देखो हम लोग का ये एक्सेप्ट भी हो गया है। तो इस तरीके से ना हम लोग लीड कोड में आप धीरे-धीरे एंट्री करेंगे, मैं आपको पूरा एसक्यूएल 50 करके दूँगा। आप बस मेरे साथ चलिए, आपका पूरा एसक्यूएल हो जाएगा कंप्लीट, ओके। हम लोग हैकरैंक से भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और डेटा लिंक्स से भी। तो हम लोग ना क्या देखने वाले हैं लीड कोड का एक और क्वेश्चन कौन-सा देखने वाला है? 1193, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में ना हम लोग को क्या दिया हुआ है, एक कॉलम नेम एंड टाइप है ये, ठीक है? आईडी एंड कंट्री दिया हुआ है, स्टेट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है और ट्रांसडेट दिया हुआ है, जिस दिन ट्रांजैक्शन डेट दिया हुआ है। आईडी इज द प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल, ये हम लोग की प्राइमरी की है, ठीक है? इतना समझ में है। द टेबल हैज इन्फॉर्मेशन अबाउट इनकम ट्रांजैक्शंस, ओके। मतलब ये टेबल जो है वो ट्रांजैक्शंस की टेबल है, ओके। इसके बाद स्टेट कॉलम इज एन इनम ऑफ टाइप अप्रूव्ड या डिक्लाइन, ठीक है, समझ गए। इनम मतलब क्या होता है ना, जो इनम का मैं आपको बता समझा भी चुका हूँ ना। इनम मतलब हुआ कि मान लो ट्रू और फॉल्स, मतलब कंडीशन टाइप रहता है, या तो ये या ये। मान लो यहाँ पे क्या है, अप्रूव्ड या फिर डिक्लाइंड, दो में से कुछ होगा, ओके। ये मैं अच्छे से बता चुका हूँ, जिसको नहीं आया समझ में मेरा वीडियो जाके देख लो या मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके। अब हम लोग को क्या करना है, राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड फॉर ईच मंथ। हम लोग को किसके बेसिस पे निकालना है, मंथ के बेसिस पे निकालना है, ओके। और कंट्री, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन निकालने एंड देयर टोटल अमाउंट, नंबर ऑफ अप्रूव ट्रांजेक्शन, ओके, नंबर ऑफ कितने अप्रूव ट्रांजेक्शन हुए एंड देयर टोटल अमाउंट, और उसका हमें टोटल अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, ईच मंथ के लिए। यहाँ पे देखो हम लोग किस पे निकालना है, मंथ के लिए। जैसे कि मुझे ये ट्रांजेक्शन, ये एग्जांपल देखो, मुझे ट्रांजेक्शन डेट दी हुई है, तो मुझे क्या पहले क्या फाइंड करना है, किसके बेसिस पे, मंथ के बेसिस पे। तो मंथ में ना हम लोग ये डेट वाला पार्ट हटा, डे वाला पार्ट हटा रहे हैं, देखो हटा रहे कि नहीं हटा रहे। तो अब जैसे कि मुझे सिर्फ मंथ वाला पार्ट चाहिए, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मंथ वाला पार्ट चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, मान लो मुझे इस तरीके तक जाना है, तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं डेट फॉर्मेट का यूज कर सकता हूँ, इस फंक्शन का यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, डेट फॉर्मेट। और मान लो जो भी मेरी ट्रांजैक्शन डेट हुई है, ट्रांजैक्शन डेट दी हुई है, ठीक है, उसमें से मुझे क्या चाहिए, ईयर, ईयर चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, मंथ चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, इस तरीके से ना एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे ये दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसमें से चाहिए है क्या, दिस एंड यहाँ तक चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, ईयर वाला पार्ट चाहिए और मंथ वाला पार्ट चाहिए, तो इस तरीके से आ जाएगा। या फिर दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट का यूज कर सकते हैं, लेफ्ट का, जो कि आप लोग को इजी पड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट का यूज कर लो। लेफ्ट में से मुझे कितना चाहिए, कौन से एट्रीब्यूट में से चाहिए, ट्रांजेक्शन डेट में से ही चाहिए, और कहाँ तक चाहिए, ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये कहाँ तक हो रहा है, 7 तक। मुझे लेफ्ट से कहाँ तक चाहिए, 7 तक, इतना यूज कर लो, तो मेरे कहाँ तक मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो हम लोग लेफ्ट का यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। या तो डेट फॉर्मेट का कर लो या लेफ्ट का कर लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द मंथ एंड कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें किसके बेसिस पे निकालना है, मंथ के बेसिस पे निकालना है, कंट्री के बेसिस पे निकालना है। तो यहाँ पे ना हम लोग का क्या यूज होने वाला है, ग्रुप बाय, क्योंकि हमें किस किस के बेसिस पे निकालना है, मंथ और कंट्री के बेसिस पे। तो ग्रुप बाय भी तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं थोड़ा अब इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, तो मैं थोड़ा क्या बता, थोड़ा ग्रुप बाय के ऊपर बता दे रहा हूँ क्या होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास डेटा है, ठीक है, मेल फीमेल, मेल फीमेल, ठीक है। यहाँ पे मान लो अमित लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो प्रिया, यहाँ पे लिखा हुआ है अनुज, यहाँ पे लिखा हुआ है सोना, ठीक है। तो जब मैं क्या करूंगा कि मुझे काउंट करूंगा मैं और ग्रुप बाय करूंगा, जब मैं जेंडर के बेसिस पे ग्रुप बाय करूंगा, जेंडर के बेसिस पे ग्रुप बाय करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेल दो, फीमेल, इस तरीके से आ जाएगा मैं ग्रुप बाय जब करूंगा तो। समझ गए। ग्रुप बाय करने पे क्या होता है कि जो भी क्लासेस रहेंगे, ग्रुप बाय करने पे क्या रहेगा, जो भी क्लासेस रहेंगी उनके बीच में ग्रुप बाय होगा। मान लो अगर यहाँ पे 4 क्लासेस होती हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड 1 2 और 3, अगर मैं इन क्लासेस के बेस पे ग्रुप बाय करता, तो मेरे पास जो भी 1 क्लास का जितना नंबर रहेगा, सेकंड क्लास का जितना नंबर रहेगा, और फोर्थ क्लास का, मान लो थर्ड क्लास का जितना भी नंबर रहेगा, तो उनके बेस में जितना भी ग्रुप बाय करने पे वो सारा जो ग्रुप ग्रुप है वो समझ के एक क्लास में आ जाता है। समझ रहे हो, ग्रुप बाय करने पे क्लियर होगा।
ग्रुप बाय में और अच्छे डीप में पढ़ाने वाला हूँ, अभी बस इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन निकालना है एंड द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। ये हम लोग कैसे निकालेंगे अब, कि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन काउंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो हम लोग क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, काउंट सब कुछ करेंगे और एज ट्रांजेक्शन, एज नंबर ऑफ, मान लो यहाँ पे ट्रांजेक्शन काउंट करो, एज ट्रांजेक्शन काउंट, सबका काउंट कर लेंगे, जितना भी है उसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। हम लोग की जितनी भी रोज है उनको काउंट कर लेंगे, मान लो जितनी भी रोज है, एक दो तीन चार, जितनी भी रोज है उनको हम लोग काउंट कर लेंगे। चार है तो इनका सम अप करोगे तो चार ही होगा, ठीक है। जितनी भी रोज है उनका हम काउंट कर लेंगे। अब ये यहाँ पे दो एक एक कैसे आए, जब हम लोग ग्रुप बाय किया, कंट्री और मंथ के बेसिस पे ग्रुप बाय किया, एक मंथ फिर हम लोगों ने कंट्री के ऊपर ग्रुप बाय किया तो टू आया, फिर दूसरा मंथ फिर हम लोगों ने कंट्री के बेसिस पे ग्रुप बाय किया तो एक आया, फिर इसके ऊपर किया तो एक आया। जैसे कि मैंने इस एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, कंट्री और मंथ के बेसिस पे ग्रुप बाय कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मंथ, कंट्री और मंथ के बेसिस पे ग्रुप बाय करते हैं इस एग्जांपल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मंथ के बेसिस पे करा, तो हम लोग का क्या होना चाहिए, यूएस यूएस यूएस, तीन यूएस, तीन यूएस है कि नहीं है। और इसमें ना दो यूएस तो क्या है, सेम मंथ में, दो यूएस तो सेम मंथ में है कि नहीं है, दो यूएस तो सेम मंथ में, 12 वाले दो यूएस, दो यूएस। फिर एक और यूएस क्या है, एक और यूएस है अपना 01 मंथ में, है कि नहीं है। और फिर डी है अपना 01 मंथ डी में। जब हम लोग इस दोनों के ऊपर ग्रुप बाय करेंगे तो यूएस का कितना है, से यूएस और मंथ 12 कितने हैं, दो काउंट, फिर यूएस मंथ 01 कितना काउंट है, वन, और फिर डी, ओके, डेनमार्क होगा शायद, ओके, एंड देन फिर 01 और वन, इस तरीके से हम लोग का आया कि नहीं आया, समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग का ग्रुप बाय हुआ है, इस तरीके से हम लोग का ग्रुप बाय हुआ, ठीक है। अगर जिसको समझ नहीं आया तो हम लोग अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से करने वाले हैं, वहां आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं ग्रुप बाय पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ओके, क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ तक के लिए समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को देखना है टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट निकालेंगे हम लोग सारी रोज को काउंट करके, एंड देयर टोटल अमाउंट, द नंबर ऑफ अप्रूव्ड ट्रांजेक्शन एंड देयर टोटल अमाउंट। तो हम लोग एक टोटल अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सम कर देंगे अमाउंट का, सम कर देंगे अमाउंट का, तो इससे मुझे डायरेक्ट टोटल अमाउंट निकल आएगा। लेकिन अब आता है, देखो ये थोड़ा अब अच्छा है, मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ अप्रूव्ड ट्रांजेक्शन एंड देयर टोटल अमाउंट। मुझे नंबर ऑफ अप्रूव्ड ट्रांजेक्शन निकालना है, तो दो टाइप के ट्रांजेक्शन दी हुई है, एक तो डिक्लाइन दिया हुआ है, एक अप्रूव्ड दिया हुआ है। तो जब मुझे डिक्लाइंड अप्रूव्ड में से मुझे किसका निकालना है, अप्रूव्ड का, तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, केस का, केस का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सम करना है कौन से अमाउंट का, हमें टोटल अमाउंट निकालना है कब, जब अप्रूव्ड है। तो हमें क्या करना है, सम करो, ठीक है, सम करो, ओके, व्हेन, केस, व्हेन जब स्टेट तुम्हारा अप्रूव्ड है, स्टेट इक्वल टू अप्रूव्ड, जब स्टेट अप्रूव्ड है, ओके, ठीक है, जब स्टेट अप्रूव्ड है तब तो हम क्या लेंगे, देन अमाउंट, देन अमाउंट, एल्स जीरो, एल्स जीरो, और उसके बाद एंड। इस तरीके से मैंने अभी आपको केस स्टेटमेंट पढ़ाया था, इसी का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आया? तो हम लोग अब इसको ना एक बार रन करके देख ले रहे हैं, चलता है कि नहीं, ठीक है। हम लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं, ओके। तो हम लोग ना एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख के और फिर रन करके देखते हैं कि हम लोग का सही है कि नहीं लॉजिक को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, मंथ। तो हम लोग किस फंक्शन यूज कर रहे हैं, लेफ्ट फंक्शन का, ओके। सबसे पहले सिलेक्ट, सिलेक्ट, ओके। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, लेफ्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, ओके। लेफ्ट में मुझे ट्रांजेक्शन डेट दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन डेट दिया हुआ है नहीं, तो ट्रांजेक्शन डेट, इसमें से मुझे क्या चाहिए, इसमें से मुझे क्या चाहिए, सेवन तक, सेवन तक ही चाहिए था, ओके, एज मंथ, ठीक है, एज मंथ। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब और हम लोग क्या चाहिए, कंट्री, और हमें क्या चाहिए, कंट्री, दूसरा कॉलम हम लोग को क्या चाहिए, कंट्री, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम लोग को चाहिए, हम लोग को और क्या चाहिए कॉलम में, ट्रांजेक्शन, हम लोग को क्या चाहिए, ट्रांजेक्शन काउंट। थर्ड कॉलम हम लोग का क्या है, ट्रांजेक्शन काउंट। तो ये कैसे निकलेगा, ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, काउंट, काउंट, ओके, काउंट या तो सब कुछ कर दो, या फिर काउंट एवरीथिंग। हमें तो रो से मतलब है, सारी रो को काउंट करना है, सारी रो को काउंट करना है, एज ट्रांजेक्शन काउंट, ओके। ये हम लोग का क्या हुआ, ट्रांजेक्शन काउंट।
इसके बाद हम लोग अब क्या देखने वाले हैं, हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को फिर क्या निकालना था, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो हम लोग को टोटल अमाउंट निकालना है, तो टोटल अमाउंट हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, सम कर देंगे हम लोग, सम जो अपना अमाउंट एट्रीब्यूट रहेगा, सम अमाउंट, ठीक है। एस हम लोग कैसे निकालना है, ट्रांजेक्शन टोटल, ट्रांजेक्शन टोटल अमाउंट, इस तरीके से निकालना है। अब उसके बाद हम लोग को क्या निकालना था, द नंबर ऑफ अप्रूव ट्रांजेक्शन, द नंबर ऑफ अप्रूव ट्रांजेक्शन निकालना है। तो नंबर ऑफ अप्रूव ट्रांजेक्शन निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा हम लोग का, वो देखो, उसके लिए हमें केस कंडीशन यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, केस कंडीशन। तो ओके, हम लोग को निकालना पहले अप्रूव्ड काउंट, ठीक है। तो सम, सम करता है, सम केस व्हेन, व्हेन स्टेट इक्वल टू, स्टेट हम लोग का क्या रहेगा, अप्रूव्ड। हम लोग का स्टेट अप्रूव्ड, तब तो हम लोग को क्या करना है, देन हम लोग को क्या काउंट करना है, वन। तब हम लोग को क्या काउंट करना है, देन वन। और एल्स करना है हम लोग को जीरो, एल्स क्या काउंट करना है, जीरो। जब हम लोग का अप्रूव्ड रहेगा, जब हम लोग का अप्रूव्ड रहेगा तो हम लोग काउंट में वन ऐड कर दे रहे हैं। अगर लेकिन हम लोग को डिक्लाइन है तो हम लोग को तो कुछ ऐड नहीं करना है, तो हम लोग जीरो ऐड कर दे रहे हैं, यही है। जब हम लोग का अप्रूव्ड है तो वन कर दो ऐड, नहीं तो जीरो कर दो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एंड देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, ठीक है। एज अप्रूव्ड, एज अप्रूव्ड काउंट, किसी को दिक्कत नहीं, चलो। अब इसके बाद हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को निकालना था अप्रूव्ड का टोटल अमाउंट, अप्रूव्ड का टोटल अमाउंट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, चलो यहाँ फिर से लिख दे रहा, सम, ठीक है, सम करना है। जब हम लोग का अप्रूव्ड हुआ हो तब हमें उस अमाउंट का सम करना है। हम लोग का केस क्या हुआ, अप्रूव्ड हुआ हो, हमने उसका सम करना है, ठीक है। फिर से केस ही लेंगे हम लोग, केस व्हेन स्टेट इक्वल टू अप्रूव, स्टेट हम लोग का क्या हुआ हो, अप्रूव। तब हम लोग क्या लेंगे, देन तो हम लोग उसका अमाउंट लेंगे, तब तो हम लोग उसका अमाउंट ही लेंगे ना, तो हम लोग अमाउंट ले लेंगे, ओके। और अगर नहीं हुआ है तो हम लोग एल्स उसका अमाउंट नहीं लेंगे, तो एल्स हम लोग जीरो ले लेंगे, और उसके बाद हम लोग एंड कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। और इसको हम लोग कैसा एट्रीब्यूट ले रहे हैं, एज, एज अप्रूव्ड टोटल अमाउंट, अप्रूव्ड टोटल, टोटल अमाउंट, ओके। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, ठीक है। कौन सी टेबल से, फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, ये टेबल का नाम होगा। इस टेबल से हमें लोग को लेना है। अब हम लोग को किसके बेसिस पे ग्रुप बाय करना था, जो भी मैंने आपको बताया था, मंथ और कंट्री के बेसिस पे। तो हम लोग क्या कर देंगे, मंथ कॉमा कंट्री के बेसिस पे ग्रुप बाय कर दे रहे। हम लोग इसको रन करके देखते हैं, ओके, हम लोग का सही है कि नहीं है, इसको हम लोग रन करके देख रहे हैं। उस पर एरर है, अननोन कॉलम, ओके, कहीं तो गलत हो रहा है हम लोग का, ओके, यहाँ पे स्टेट होगा, ठीक है, सॉरी स्टेट होगा। अब हम लोग रन करके देखते हैं फिर से, ओके, हम लोग का क्या हुआ, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। हम लोग का ये सही हुआ, जो हम लोग को आउटपुट चाहिए था वही आया। तो हम लोग अब क्या करते हैं, इसको सबमिट करके देखते हैं हम लोग का सही है कि नहीं, ओके, परफेक्ट। तो ये हम लोग का कोड एसक्यूएल क्वेरी सही है, ठीक है। तो इसके बाद हम मैं ना आप लोग को ये ग्रुप बाय और ये सब हैविंग, ये सब बहुत और अच्छे से पढ़ा दूंगा। अगर जिसको यहाँ पे ग्रुप बाय का थोड़ा लॉजिक समझ में नहीं आया ना, तो उतना टेंशन नहीं लेने की बात नहीं, मैं सब पे एक एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा, ओके। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।